देखिए, बीजेपी का टारगेट 400 सीटें हासिल करने का है और ये दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त जीत के बगैर मुमकिन नहीं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी को फोकस भी साउथ पर करना है। ऐसे में एबीपी न्यूज और सी वोटर ने तमिलनाडु और केरल में भी सर्वे किया। वहां पर वोटर का मूड क्या है वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। दक्षिण में भगवा पार्टी के विस्तार के लिए तमिलनाडु में हुंकार भर रहे थे प्रधानमंत्री। करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद परिवारवाद के बहाने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर प्रहार किया था। मकसद साफ है, 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए 39 सीटों वाले तमिलनाडु में कमल खिलाना। मगर एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में क्या सामने आ रहा है वो जानिए। बीजेपी 0/लड्डू AIADMK भी खाता नहीं खोल पाएगी, जिस ओर इशारा कर दिया था संजय ने कि इतना बड़ा मार्जिन हो, इतना फर्क हो वोट शेयर में और त्रिकोणीय मुकाबला हो, तो ऐसा ही हो सकता है और वैसा ही होता दिख रहा है। और DMK, कांग्रेस, कमल हसन के गठबंधन को अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वो NDA का सुपड़ा साफ करते दिखाई दे रहे हैं। इस साल अब तक 4 बार तमिलनाडु जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 बार केरल भी गए। केरल को भी करोड़ों की सौगातें दी। 21 सीटों वाले केरल में अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुला। इस बार सर्वे क्या कह रहा है वो जान लीजिए। क्लीन स्वीप फिर से मारती हुई, फिर से बल्कि मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, पिछली दफा 19 सीटें ही थी। जाहिर है, दक्षिण के दुर्ग में, खासकर जिस तमिलनाडु और केरल में प्रधानमंत्री मोदी बार बार जा रहे हैं, वहां बीजेपी को कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा। अब भी बीजेपी केरल और तमिलनाडु में शून्य पर ही सिमटती हुई दिख रही है। लेकिन उत्तर के राज्यों में, खासकर जहां कांग्रेस सत्ता में है, उस हिमाचल प्रदेश का सर्वे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये शिमला का सियासी दृश्य है, जहां बगावत की चोट से दरक चुकी कांग्रेस के नेता अपनों के विरुद्ध सड़क पर युद्ध घोष कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल में यानी राज्यसभा चुनाव में अपनों के हाथों मिली हार से सत्ताधारी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए मार्च है कि जिस प्रकार का लोकतंत्र आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का खेल खेला गया है, उसके विरोध में ये मार्च हुआ है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। योग्यता के लिए सबसे बड़ी अदालत पहुंचे विधायकों की अर्जी पर सुनवाई 18 मार्च को होगी। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। 4 सीटों वाले जिस हिमाचल प्रदेश में 2019 में सभी सीटें हासिल की थी, वहां इस बार लोगों का सियासी मिजाज क्या है वो जानिए। अब बात हम यहां पर करेंगे हिमाचल प्रदेश की। ये पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, यहाँ पर 4 सीटें हैं और चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस के सत्तासीन होने के बाद भी कुछ फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। हिमाचल की तरह ही पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जहां लोकसभा की 5 सीटें हैं, जहां 2014 और 2019 में बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी। वहां इस बार लोगों का मूड क्या है वो जानिए। और देखिए, 2024 का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 5 सीटें उत्तराखंड की, जिसमें 5 पर यहां पर जो है वो बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड पर 5 सीटें, यानी बीजेपी का क्लीन स्वीप उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में मोदी मैजिक की हैट्रिक साफ साफ दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे सीधे टक्कर होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुकाबला इंडिया गठबंधन से होगा। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि 5 रोज पहले ही प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर पहुंचकर नई लकीर खींच चुके हैं। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन दरक चुका है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। उमर अब्दुल्ला महबूबा को कबूलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम देना चाहते थे पीडीपी को, लेकिन क्योंकि वो कौन होते वो मैं माफी चाहता हूँ ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे,
3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? शौक से दे दें। इस अदावत का ओपिनियन पोल में क्या असर दिख रहा है, देखिए। 2 बीजेपी 3 कांग्रेस प्लस जम्मू कश्मीर की तस्वीर, 5 सीटों का पूरा लेखा जोखा ये है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे। तब 6 सीटें थी, जिनमें से बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। अब लद्दाख अलग हो चुका है, वहां इस बार बीजेपी रिपीट करती हुई दिख रही है। लद्दाख में बीजेपी की जीत संभव है। लोगों का मन यही टटोल कर जो हमने भांपा है, जो जाना है, वो आकलन यही कहता है कि लद्दाख में बीजेपी बढ़त के साथ साथ ये जीत हासिल करेगी। जाहिर है पहाड़ी राज्यों की 15 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, लेकिन दक्षिण में इस बार भी बीजेपी शून्य पर ही सिमटती हुई दिख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।